अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज का शो कोई नया शो नहीं है। इससे पहले भी मैं इस मौजू के ऊपर कई शोज़ कर चुका हूं और आज मजबूरन और बड़े भारी दिल के साथ मुझे दोबारा इसी मौजू पर शो करना पड़ रहा है और वो मौजू है कराची में खुले गटर के मैन होल्स, बग़ैर ढक्कन के गटर्स। ये वो कातिल हैं जो कराची में ना जाने कितने लोगों की जान ले चुके हैं और उसके अंदर बड़ी तादाद मासूम कमसिन बच्चों की है। और गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के इलाके मलीर मेमन गोड में एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 बच्चे जो है वो गटर में गिर गए, जिसमें से 2 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 3 बच्चों की हालत इस वक्त गैर है। क्यों आखिर ये खुले गटर जो है वो बच्चों की जानों को निगल रहे हैं? इंतज़ामिया क्यों बेबस है? क्यों कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे? मामला है क्या? मलीर मेमन गोड की सूरत हाल क्या है? ये गड्ढे कौन से हैं जिसके अंदर ये बच्चे गिर रहे हैं? सब कुछ आज के अपने इस शो में आपको दिखाएंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं आपको इस खोसा मोहल्ला की वो जगह दिखाता हूँ कि जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और जो बार बार यहाँ के लोग सीवरेज निज़ाम की बात कर रहे हैं कि जिस सीवरेज निज़ाम की वजह से ये तमाम तर वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, वो हालात भी दिखाता हूँ कि सीवरेज का निज़ाम है क्या यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सीवरेज की लाइनें बाकायदा बिछी हुई नहीं हैं और जो निज़ाम है सीवरेज का वो समझ लें बुरी तरह तबाहाली का शिकार है। अब लोगों ने यहाँ रहना है, एक बड़ी आबादी है, 3000 से ज़ायद घर हैं, हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं, तो अगर वो अपना सीवरेज ऐसे ही गलियों में छोड़ देंगे तो यकीनी तौर पर रहना मुमकिन नहीं है किसी भी इंसान के लिए। तो उसका अपनी मदद आपके तहत जो इलाका मकीन है उन्होंने ये हल निकाला है कि उन्होंने अपने हर घर के बाहर बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं ताकि जो सीवरेज का पानी है वो फुजला है वो सारा उसके अंदर चला जाए। उसको कवर्ड करते हैं, उसमें बाउंड्री बनाई है इन्होंने। जो एक आम आदमी अपने मदद कर सकता है वो उसने किया है। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, ये मेरे बाएं जानिब आप देखें, ये आपको एक बड़ा सा यहाँ पर घर की दीवार के बाहर एक कुआं नुमा ये चीज़ नज़र आ रही है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा कवर रखा हुआ है। हर आने जाने वाले को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। मैं ज़रा थोड़ा सा, मुझे ये हटा के दिखाएंगे थोड़ा मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा आपको कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ से देखिएगा, बस ये रहने दें। ये एक बहुत बड़ी कोई बोर्ड का टुकड़ा रखा हुआ है पुराना, ये पूरी बाउंड्री बनाई हुई है सीमेंट की ब्लॉक लगाकर और अंदर जो गड्ढा है, इस गड्ढे की जो बहुत नीचे गहरा है, लोग बता रहे हैं कोई 15-18 फुट इसकी जो है वो गहराई है। अगर कोई बड़ा शख्स भी 5-6 फीट जिसकी हाइट हो, 6 फीट हाइट हो, अगर वो भी इसमें खुदा न ख्वास्ता गिर जाए तो बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अंदर कोई ऐसी सीढ़ियाँ तो नहीं बनी हुई जिसे पकड़ के बाहर आ जाएगा। फिर अंदर फुजला है, केमिकल्स हैं, ताफुन है। तो अगर इसमें ये मासूम बच्चे, इस उम्र के बच्चे, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जिन्हें पता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, अगर गिर जाएँ तो वो तो शायद मदद के लिए पुकारने के भी काबिल ना रहें। ये कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जो मुझे बता रहे हैं कल जो वाक़या पेश आया उनमें बच्चों को निकालने वाले, रेस्क्यू करने वाले लोगों में से ये हैं। आपने भाई, आपके सामने हुआ था ये वाक़या? जी जी, आप ये देख सकते हैं, ये वाहिद हमारा मेमन गोड का ज़िला मेमन गोड खोसा मोहल्ला है। आप देखते हैं कोई सीवरेज लाइन नहीं है। हाँ। सीवरेज लाइन ना होने की सूरत में कितने मासूमों की जान गई, कितने माओं के गोद उजड़ गए। कल ये क्या हुआ? आप कहाँ खड़े हुए थे जब ये वाक़या हुआ? कल तो मैं तो अपने घर पे था माशाल्लाह। कल हमारे आपको बताया 10 मुहर्रम का दिन था, बड़ा न्याज वगैरह हाँ। मसरूफ़ थे। हाँ। तो जो सामने गटर लाइन है सामने, क्योंकि बताइए मैनुअल है, आर्मी तौर पर बने हुए, कोई सीवरेज लाइन नहीं है। हाँ। जो बच्चे थे वो मैनुअल के ऊपर खड़े हुए थे, 5 बच्चे। आप अंदर गए थे निकालने के लिए? जब वो जैसे कि गटर का जो ढकना था वो फट गया, बच्चे अंदर चले गए। हाँ। तो जो मेरा जो भाई था उसने छलांग लगा के एक बच्चे को उसने निकाल दिया। ठीक है, तो गली में हंगामा हो गया। मैं भी घर से बाहर निकला, जैसे बाहर से निकला उन्होंने रास्ता बांधा तो मैं डायरेक्ट अंदर गया। क्योंकि रस्सा बांधा? हाँ, रस्सा बांधा। हाँ। और मैं बिल्कुल नीचे चला गया। कम से कम जो कुआं है 22 फुट, 24 फुट, 25 फुट है। तो मैंने जैसे अंदर गया तो 2 बच्चों को मैंने बड़ी मुश्किल से निकला। आपको पता है जरासीम कितने गटर है, आपसे खुद भी नहीं अंदर खड़ा हुआ जा रहा होगा। तो अभी किसी की तो जान बचानी है ना, क्योंकि इतने लोग जमा। 2 बच्चे आपने निकाल लिए? आप निकाले। वो बच गए? वो बच गए। अच्छा, वो बच्चे जिसको दोनों को मैंने निकाला, एक उसमें फौत हो गया। एक उसमें से फौत हो गया। एक तो नाज़ुक हालत है, अस्पताल में दाखिल, अभी तक उसकी तबीयत सही नहीं है। बाकी जो छोटा जो बच्चा था मासूम, वो मेरा भांजा था। मेरी बहन आई थी अपने माँ के। भांजा था? जी जी, हसनैन। वो बिल्कुल नीचे तले में चला गया, बिल्कुल तले में। मैंने 3 दफ़ा गया, बड़ी कोशिश की, क्योंकि जो
गटर लेन थे बिल्कुल 25 फुट नीचे था, पानी कम से कम 16-15 फुट पानी खड़ा हुआ था। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की मगर बचा नहीं निकला। फिर मेरा जो दूसरा भाई है, क्योंकि उस टाइम आपको पता है फिर सूरत हाल ऐसी थी, रस्सा हमारे पास कम था, फिर हमने रस्से का एक बंदोबस्त किया। फिर हमारा जो दूसरा भाई था उसको हमने रस्सा बांधा, फिर उसको जैसे डालें गया ना बिल्कुल ज़मीन में चला गया नीचे, क्योंकि रस्सा बहुत बड़ा था। जब मैं चला गया तो उसमें रस्सा कम था, तो जैसे उसको बच्चे को उठाया हमने। फिर आपको पता है फिर सूरत ऐसे हाल थी, ना कोई गवर्नमेंट के वगैरह पहुंची, ना कोई गाड़ी पहुंची। हम लोग ने मोटर लेके आए, पानी से खुद निकाला पानी। ये रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 और फलाने और ये दूसरे रज़ाकार कोई भी नहीं आया, हम अपने अभी तक कोई भी नहीं आया। हम अपनी मेहनत की है, लड़कों ने जो हमारे मोहल्ले वाले उन्होंने बड़ी मेहनत की है, मोटर लेके आए, पैम्प लेके आए, खुद निकाला, शायद कोई और बचा हो। सारा पानी हमने निकाला, तो कोई भी इंतजाम हमारे पास नहीं है। हमने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया, सपोर्ट किया, मगर हमारा ये हाल है, कितने बच्चे मासूमों की जान चली गई इसके सेवरेज ना होने की सूरत में। अच्छा, ये अंदाज़ा लगाएं ज़रा कि लोग अपनी जानों पे खेल खेल कर अब जो है ना वो दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये दिखाया मैंने आपको, एक ये देखें, एक ये कुआं बना हुआ है, ये भी ऐसा ही है। पीछे आप गली में देखेंगे ये बना हुआ है, इस गली में ही कोई 6-7 बने हुए हैं। मतलब यहाँ सेवरेज का निज़ाम ही यही है कि जिसके ज़रिए लोग गंदे पानी से बचते हैं, जो उनका वेस्टेज है वो इन गढ़ों में जाता है। अब यकीनी तौर पे जब प्रॉपर निज़ाम नहीं होगा तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं जिस गली में मौजूद हूँ ये वही गली है जिस गली के अंदर वो गड्ढा बना हुआ था, जिस गड्ढे में ये 5 बच्चे गिरे हैं। और मेरे अक़ब में वो गड्ढा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो गड्ढा है जिसके ऊपर अब फाइनली लाकर एक सीमेंट का बड़ा स्लैब रखा है। ये कौन लाया स्लैब, कहाँ से लिए ये हमने इधर से जो डिक्की बनी थी उसको निकाल के, मतलब ये हुकूमत ने इंतजामिया ने नहीं दी है? नहीं। ये भी अपने हैं। ये स्लैब जो रखे हैं ना, अब ये रखे हैं, इसके ऊपर कांटे बिछाए हैं और ताकि लोगों को पता चले। यहीं शायद सबील लगी होगी, इसी जगह पर ही वो बच्चे शरबत वगैरह दूसरे पिला रहे थे, यहाँ लगी हुई थी। तो ये बच्चे आकर इसके ऊपर खड़े हुए हैं और उस वक्त जो इसके ऊपर स्लैब रखा हुआ था वो कच्चा था, वो बच्चे इसके अंदर गिरे हैं और 2 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 3 बच्चे इस वक्त शदीद बुरी हालत में हैं, उनको अच्छे इलाज मुआलजे की ज़रूरत है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस तरह के गड्ढों में कोई बच्चा गिर जाए तो उसका निकलना कितना मुश्किल होगा। कुछ बच्चे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान, स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो। ये जो बच्चे गिरे इनको जानते थे? हमारा दोस्त है। आपके दोस्त थे, खेलते थे आपके साथ? तो ये कब हुआ, आपके सामने हुआ था? जी। रो रहे हो? हाँ, कल आपके सामने हुआ था ये? जी, मैं इधर आई थी ना। हाँ, तो ये बच्चे इसमें गिर गए थे? हाँ, इसका टाइम में गिर गए थे। इधर सबील पानी पी रहे थे, इधर गिर गए। आप यहीं खड़े हुए थे? हाँ, 5 बच्चे थे। हाँ, क्या क्या नाम था उनका? किस किस को? एक तो हसनैन था। हाँ, एक हसनैन था, तलहा था, तला था और भी बच्चे थे। हाँ, 2 मर गए और 5 थे ना। हाँ, 5 थे। 2 मर गए और 3 अस्पताल में थे। और भी पहले भी बच्चे गिरे हैं क्या गटर में? नहीं। आपके सामने कोई गिरा है? नहीं। आप कभी गिरे हो? नहीं। यहाँ डर लगता है चलते हुए? डर तो लगता होगा ना, अब जब से सुना है। अगर अंधेरा हुआ, ये पत्थर नज़र नहीं आया तो कोई भी गिर सकता है ना? गिर तो सकते हैं ना। गिर सकता है ना। जानते थे बच्चे को? कौन था बच्चा? आपका दोस्त कौन था? सब थे मेरे सारे आपके दोस्त थे। तो आप कल ये जब बच्चे गिरे हैं, आप कहाँ थे? मैं स्कूल पे था। आप स्कूल गए थे, फिर यहाँ आए थे? हाँ। तो आप कभी गिरे हो? नहीं। आपका और कोई दोस्त गिरा है पहले? नहीं। पहले नहीं गिरा है? नहीं। आपकी गली में ऐसे खड्डे बने हुए तो उसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह रखा है? जी। अच्छा जनाब, ये मासूम बच्चे हैं और जो खुशकिस्मती से हादसे का शिकार नहीं हुए, मगर कब तक कि जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो कुछ नहीं पता कि बुज़ुर्ग यहाँ से गुज़रते हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, अंधेरा है, कभी लाइट है नहीं है, स्लैब जो रखे हुए हैं वो कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, कुछ नहीं मालूम है। ये हादसा पेश आते रहते हैं। अब ये बच्चे देखें आप, यकीनी तौर पे एक मेंटल ट्रॉमा तो होता है ना इनके जहन में वो बात। ये बच्चे उसके दोस्त हैं, 5 के। यहाँ मैं जानता हूँ इस इलाके की डायनामिक्स, यहाँ 8-10 गली के बच्चे भी एक दूसरे को जानते हैं और वो भी आपस में उनकी दोस्ती होती है। अब ये बच्चे जिनकी आपस में दोस्ती थी तो ये, और वो बच्चा आज हम में नहीं रहा,
तो आप इसके मेंटल स्टेट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ट्रॉमा से ये गुजर रहा होगा। बेटा ये आपने देखा था कल? जी देखा था। आपने यहाँ से शरबत पिया था इस सबील से? शरबत तो नहीं पिया था भाई, देखा था बच्चे नीचे गिर गए थे। आप कहाँ खड़े हुए थे? यहीं पर? हम इधर खड़े हुए कौन कौन निकाल रहा था? थे। वो बंदे आए थे, 3-4 आए थे। अच्छा, जी तो उन बच्चों में से आप किस किस को जानते थे? मैं इधर एक रहता है उसको जानता था, दूसरा उधर रहता है उसको। 2 बच्चों को आप जानते थे? जी तो ये आपकी गली में बने हुए इस तरह के गड्ढे? जी खड्डे बने हुए। तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है ना? जी तो फिर क्यों बनाते हैं ये, पता है आपको जी क्यों बनाते हैं? ये लाइन उसका पानी नाम क्या गंदे है? पानी के लिए? गंदे पानी के लिए। तो लाइनें आपकी यहाँ नहीं बिछी हैं? नहीं नहीं बिछी? नहीं आप कभी गिरे हो क्या? नैनो बचे हो आप अभी तक? कोई और बच्चा गिरा जानने वाला? नो। याद है पहले कुछ महीने पहले भी एक बच्चा गिर जी गया था? जी गिरा था 14 अगस्त। 14 अगस्त को, याद है ना आपको? बच्चा अगर इसमें गिर जाए तो आप नौजवान सारे निकालने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। अंदर पहुंचना कैसा है, कितना मुश्किल है अगर अंदर कोई रस्सी बांध के जाए भी? बिल्कुल मुश्किल है सर, गर्माइश होता है उसका, और उसके बाद जो है ना गटर का पानी गंदा होता है। हाँ। जी हाँ, तो हम तो फिर भी बड़े, हम ही बेहोश हो चुके थे, तो बच्चों की क्या हालत आप होगी? भी गए हो? नहीं, हम तो नहीं गए, बच्चों के मतलब मामू चाचू ये सब हाँ। गए थे। जी इस तरह के वाकयात पहले हुए हैं आपके मेमन जी गोट बिल्कुल में? हुए हैं। जी बिल्कुल। खोसा मोहल्ला में भी हुए हैं? जी बिल्कुल, इधर ही पहले एक खड्डे में बच्चा गिरा था, हमने बाल्टी के वो रस्सी से जो है ना उसको निकाला था। बच गया था? जी बच गया था। अच्छा ये चलो, ये तो 4-5 केस हैं जो मीडिया में आ गए हैं। हादसात हुए कितने होंगे जिनमें चलो बच्चे बच भी गए हों? हादसा तो बहुत हुए सर, हाँ, गिरने गिरने के के ना? हादसा बहुत हो चुके हैं। चले ये तो 4-5 बच्चे जो चले गए, मगर ऐसे बच्चे जो खुश नसीबी से बच भी गए, मगर हादसे तो हुए, ये वो रिपोर्ट भी नहीं हुए। मौलवी बाइक समेत खड्डे में गिर गया, बाइक समेत 2 घंटे पड़ा रहा इसी ऐसी खड्डों में। पीछे इमाम साहब थे? इमाम साहब थे, 2 घंटे बाइक समेत वो चीख रहा था, लेकिन अभी उसकी कोई आवाज़ नीचे से नहीं आ रही थी, बाइक में फंसा हुआ था। 20 फीट से कहाँ से पता हाँ, तो चले? फिर किसी बंदे ने आवाज़ सुनी तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से, ये पीछे गली में खुश नसीबी से 1 बच महीना गए। पहले की बात है, वो बाइक समेत गिर गया अंदर, गटर का ढकना टूटा हुआ था, वो जैसे आया बाइक समेत गिर गया अंदर। अच्छा वो बच्चे कैसे गिरे होंगे, मैं आपको एक उसकी तस्वीर पेश करता हूँ। पहले तो आप ये गंदगी देखें कि यहाँ कैसे पड़ी हुई है। अब अगर ये कह देना कि ये इलाके वालों ने खुद फेंक दी है, तो मेरे भाई अगर इलाके वाले ये बाहर नहीं करेंगे तो क्या अपने घरों में कचरा जमा करेंगे? कोई कंटेनर मुझे तो पूरे मेमन गोड में भी इन मोहल्लों में नज़र नहीं आया। और ये मैं आपको दिखाऊं वो गड्ढा, ये खुला हुआ है इस वक्त। अच्छा ये खुला हुआ शायद इसलिए है कि इसके ऊपर स्लैब लगाने के लिए इस घर वाले के पास शायद वसाइल ना हो, और ये इस वक्त भरा हुआ है गंदे पानी से, गलाजत से, और ये इतना गहरा है कि जितने बाकी तमाम गड्ढे गहरे थे, मतलब 20 से 25 फीट इसकी गहराई होगी। ये किसके घर का गड्ढा है भाई? मौलवी साहब आपके? सर इधर आइए। अब ये बताएं कि ये गड्ढे आपको अच्छे लगते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार बात ये है कि हम गरीब आदमी हैं, ठीक है। हमारे साथ इतनी वसीयत नहीं है कि हम इसको बना सकें। हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सरकार ये जो भी है अदारे हमारे लिए कुछ नहीं करता है। वोट लेने आए थे? वोट लेने तो आते हैं, फिर आपने डाला था? सब फिर कभी नहीं आते हैं। अच्छा, तो जब वोट लेने आए आपने बोला नहीं कि वोट तब देंगे जब ये मसला हल करोगे? सब कुछ उसने बोला कि ये करूँगा वो करूँगा, हाँ। लेकिन फिर करते कुछ नहीं। अच्छा ये कब से खुला हुआ है? ये तो है, इसको बहुत टाइम हो गए। तो इस पे जो ढक्कन लगाना है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं, हकीकत है। कितने गरीब का आदमी आएगा हैं इसका हम। ढक्कन? ये पता नहीं है कितने का होगा। ढक्कन लगवाया था, गिर गया। हाँ ढक्कन लगवाया था, गिर गया। जी हाँ। अब दोबारा लगवाना है। मेरा अंदाजा है कि इसके इतने बड़े रिंग के लिए 2000 रुपए का आएगा ढक्कन कम से इसको कम। बंद कर देंगे। बंद कर देंगे जी ना? हाँ। पर उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना? पैसा के जी हाँ बिल्कुल सही हर बात है। अगर कल दोबारा गिर गया तो कल दोबारा 2000 लाओगे, नहीं ला सकते ना? हाँ बिल्कुल सही तो बात। ये असल काम इंतज़ामिया का है। ये तो चले अभी कह रहे हैं कि मैं लगा दूंगा, कहीं ना कहीं से ला के लगा दूंगा, कल ये दोबारा टूट जाएगा तो कौन लगाएगा? ये गरीब आदमी की अपनी जेब से बार बार ये पैसे लगाएगा? ये मुमकिन नहीं है। ये काम करना इंतज़ामिया का काम होता है। अच्छा कल इस गड्ढे में कभी कोई गिरा है? इसमें कोई नहीं गिरा। आपके मोहल्ले में पहले बच्चे गिरे? जी हाँ पहले बच्चे गिरे। 14 अगस्त वाला याद है? जी हाँ। कल वाला याद है? जी हाँ कल तो हमने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा जी आपने? हाँ। आपकी गली इसी है समझ लें। तो
क्या पैगाम देंगे यहाँ के जो बस हम क्या UC पैगाम chairman- दे सकते हैं भाई, आते हैं बॉन्ड लेके चले जाते हैं, आसरा देते हैं, पर काम कोई भी नहीं कर दे। जी हाँ, पीछे तक गटर लेन आई है, यहाँ तक नहीं आ सकती। अच्छा ये देखें ज़रा, ये देखें, ये बच्चा का, ये देखें आप, कितना छोटा बच्चा है और ये अभी इस गड़े के पास से इसके वालिद ने इसको निकाला है। अब इस बच्चे को क्या समझ है कि ये गड़ा है या क्या है, इसको कोई समझ नहीं है ना। खुदा ना खास्ता अगर इसका पैर इस पर लग जाए तो फिर एक और ख़बर, एक और अफसोस, और फिर वही दावे, वही वादे जो इंतज़ामिया करती आ रही है। मैंने आपकी अभी यहाँ के लोगों से बात कराई, बच्चों से भी मैंने बात की, मगर इस वक्त मैं आपको जिस बच्चे से मिलवाने जा रहा हूँ और जिस नौजवान से मिलवाने जा रहा हूँ, ये इस वाक़े के ऐनी शाहिद नहीं है, बल्कि इस वाक़े के मुतासरीन में से। जी, ये वो बच्चा है, क्या उम्र है इसकी? 4 साल। ये वो बच्चा है 4 साल का, साकिब नाम है इसका, जो कल इस हादसे का शिकार हुआ है और गिरा है इस मैन हॉल के अंदर, इस गड्ढे के अंदर, मगर खुशकिस्मती से इस बच्चे को निकाल लिया गया। ये क्या बताएगा, कुछ बता भी नहीं सकता इसके। ये आपका कौन है बच्चा? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको नई ज़िंदगी शुक्र है दी अल्लाह है। का। जैसे ये मैंने सुना कि बच्चे गटर में गिरे तो मैंने आसरा पढ़ लिया था, फिर भी अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बेटा सही सलामत ये आपका दिया। बेटा है? जी बिल्कुल। अच्छा। और उसके अलावा इसको मैं कल से लेके रात तक मैं जना अस्पताल में था और रात को मैं तकरीबन 4 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ना ही गवर्नमेंट की तरफ से माली इमदाद या कुछ भी हमको कुछ भी नहीं दिया गया, ना टाउन की तरफ से, ना डिप्टी मेयर की तरफ से, ना मेयर की तरफ से, बल्कि वाइस चेयरमैन की तरफ से भी कोई हमें माली इमदाद ना दी गई, इतने वाक़े के बावजूद भी। तो मेरा यही है कि ये खोसामुला में हमको ये क्यों नहीं दे रहे सिविल लाइन, जिनकी वजह से हमारे बच्चे मौत में मर रहे हैं। ये आज मेरा बच्चा गिरा है, ये बच्चे गिरे हैं, कल दूसरे बच्चे गिरे हैं। हम पीपी को वोट देते आ रहे हैं, हमको सेवरेज लाइन क्यों नहीं दी जा रही? हमने क्या कसूर किया है जबकि हम वोट भी पीपी को दे रहे हैं? हाँ, हमें यही सिला मिल रहा है कि हम वोट पीपी को दे रहे हैं और ये हमारे बच्चे जो कि डूब के मर रहे हैं। तो इस पे जो है वज़ीर आला मुराद अली शाह एक्शन लें और इस पे नोटिस लें। कल जब ये खबर आई आप कहाँ थे उस वक्त? मैं यहाँ पे मौजूद था, मैं देखकर मैं बड़ा अफसोस कर रहा था। अल्लाह की करम से मेरा बेटा सबसे पहले निकला गया और मैं इसको लेके एकदम अस्पताल निकल गया। जब आप जिना गए वहाँ पर कोई खड़ा था, MPA, कोई चेयरमैन? कोई नहीं जो था, आपको कोई नहीं बोले, था, भाई कोई भी नहीं था, ना MPA था, ना MNA, कोई नहीं था, बल्कि ना चेयरमैन, कोई भी नहीं था। हमने अपनी मेहनत की, हमारी बिरादरी हमारे साथ थी, खोसा बिरादरी। हमने खुद अपने बच्चों को निकाला गटरों से और अस्पतालों तक भी हमने पहुंचाया। मेमनकोट सिविल अस्पताल पे भी गए, उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। फिर हम जना अस्पताल चले गए। कैसी तबीयत है बच्चे की, डॉक्टर क्या बोलता है? अभी इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। हाँ। ट्रीटमेंट चल रही है, इंजेक्शन वगैरह इसको लग रही हैं, अभी भी लग रही है? अभी भी लग रही हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है डॉक्टर? कितने इसका दिन? छाती का एक्सरा भी करवाया हुआ है, दिमाग का एक्सरा भी कराया हुआ है। अभी तक इसकी टेम्परेचर चल रही है। आज फिर हम जना अस्पताल जाएंगे इसको दिखाने के लिए। क्या नाम है आपका? साकिब? साकिब नाम है। चीज़ खाओगे? बिस्किट खाओगे? कौन सा? बाबा ने दिलाया है? कल क्या हुआ था? गिर गए थे आप? चोट लगी थी? धक्के लगे हो? धक्के लगे हो तो क्या? हाँ, ये मासूम बच्चा है, ये क्या आपको बताएगा, मगर आप इसका सहमावत चेहरा देखें ज़रा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं। आप इस बच्चे का चेहरा देखें, इसकी आंखें देखें, आपको इसके लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो डरा हुआ बच्चा है। और इसके वालिद को देखें, जो मैं समझता हूँ इस वक्त वो शुक्र अदा कर करके नहीं थक रहा है कि ये कह रहा है कि जब ये ख़बर सुनी थी ना तो मैंने बस कलमा पढ़ लिया था और मैं हिम्मत हार बैठा था, क्योंकि ये इतना सा बच्चा क्या बचेगा और क्या शोर मचाएगा, क्या होगा आप सोच सकते हैं। मगर खुश नसीबी है कि ये बच्चा बच गया है। अभी इसका इलाज चल रहा है, इसे इंजेक्शन्स लग रहे हैं। इसका सीने का, दिमाग का एक्सरे हुआ है, वो गंदा पानी अंदर गया है और जिना अस्पताल से इनका इलाज हुआ है। और इनके वालिद बताते हैं कि अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर भाग दौड़ की है। वहाँ हमारे लिए कोई मौजूद नहीं था कि चलो जी सरकारी अस्पताल में ही कोई हमारा नुमाइंदा खड़ा हो जो हमारा काम फटाफट करवा दे। जैसे एक आम आदमी जाकर वहाँ लाइनों में लगता है, वैसे ही जाके इन्होंने काम करवाया है। मामला ये है कि ये गटर के ढक्कन लगाना या गटरों की सफाई करना, ये सन 2024 में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए आपको तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें देनी पड़ें। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए कोई बहुत बड़ी
साइंस आपने तरतीब देनी पड़ेगी और फिर जाकर जनाब एक गटर साफ़ होगा या एक सेवरेज की लाइन बिछेगी। ये मोहल्ले के जो लोग रहते हैं ना, ये एक आम आदमी को भी मालूम होता है कि गटर की लाइन में क्या मसला है, वो चौक कहाँ से है, वो कहाँ से आ रही है। तो ये भी तो काम करते हैं ना, ये गड़े भी तो उन्होंने अपने जहन से सोच कर ख़ुद बनाए। तो इंतज़ामिया ये काम नहीं कर सकती है। वो मुझे एक शादमान नाले में जब एक फैमिली गिरी थी जिसमें बच्चे की लाश 2 दिन के बाद मिली थी, तो उस पर मुख्तलिफ जब लोग सियासी रहनुमा गए थे, तो एक सियासी रहनुमा का जुमला आज भी मेरे जहन में गूंजता है कि ये गटर का ढक्कन क्या चीज़ होती है, ये नाले की सफाई क्या चीज़ होती है। ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पर हम तौजीहात पेश करें, तावीलें पेश करें, दलाइल दें, रीज़न्स दें। हम नहीं जानते कि इनके पास अपने ज़ाती इतने वसाइल हैं कि अगर ये चाहें तो आज इस खोसा मोहल्ला के ख़ुद एक एक बंदा अपनी जेब से पूरा काम करा सकता है, फिर भी इनके वसाइल में कोई कमी नहीं आएगी। पर हम उनके वसाइल से नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो इस इलाके का हक़ है, हमारा हक़ है, वो दिया जाए। जब आपका टाउन सिस्टम है, आपका काउंसलर से लेकर टाउन चेयरमैन और उसके बाद मेयर कराची और फिर आपके असम्बली के मेम्बरान हैं, तो वो क्या ये गटर के ढक्कन नहीं लगवा सकते हैं? क्या वो ये मामला हल नहीं करवा सकते हैं? इस वक्त हम मलीर मेमन गोड के उस मोहल्ले में मौजूद हैं, खोसा मोहल्ला, कि जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ यौम आशूरा वो दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने लोगों के गमों को ताज़ा कर डाला। और जो हमने ख़बर रात गए सुनी और देखी कि एक ही मोहल्ले में एक ही बिरादरी के 5 बच्चे वो गटर में गिरे और उसमें से 2 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, जबकि 3 बच्चों की हालत इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है, तबीयत बेहतर नहीं है। हम इस वक्त खोसा मोहल्ला में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन हैं, जो यहाँ के बिरादरी के बड़े हैं, वो मौजूद हैं, और उन बच्चों के वालिदैन भी हैं कि जिन बच्चों के साथ ये हादसा पेश आया था। मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, मुझे ये बताएँ कि ये वाक़या हुआ क्या है? गुज़िश्ता रोज़ ये बच्चे सारे 5 के 5 बच्चे एकदम गटर में गिर गए। ये गटर है कोई गढ़ा किया हुआ है? तफसील थोड़ी मुझे इसकी बताएं। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात भाई, ये यहाँ गटर सिस्टम सेवरेज लाइन हमारे पास है ही नहीं। अच्छा। 25 साल से हम यहाँ आबाद हैं। ठीक है। ये मोहल्ला ये गुलिस्तान मुस्तफ़ा सोसाइटी के नाम से थी, फिर हमने उसको अपना एक खोसा बिरादरी ज़्यादा अक्सरियत में है तो खोसा मोहल्ला रजिस्टर्ड करवाया, जिस पे हमारे NIC बने हुए खोसा मोहल्ला के। ठीक है। 25 साल से हम रह रहे हैं और जब भी इलेक्शन के हवाले से हमारे पास ये सियासी लोग आते हैं तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा हमारे को ये सहूलतें नहीं है, ये दी जाएं। और हमारी काफ़ी पुरानी आबादी है, ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद आपको ये चीज़ें हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमने यहाँ अपने घरों के आगे एक कुआं टाइप खड्डे लगाए हुए हैं सेवरेज के हवाले से कि कहाँ सेवरेज। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा किया पूरे इलाके में। अच्छा। हमारा जो गुलिस्तान मुस्तफ़ा कम से कम 3000 घरों पर मुश्तमिल है। अच्छा। 3000 घरों पे 3000 घर वालों ने अपने घर के आगे ये कुआं टाइप खड्डे लगाए हैं। ठीक है। कि सेवरेज को कहाँ अरेंज करें। तो कुछ गरीब लोग हैं, किसी ने 2-2 खड्डे लगाए हैं कि फैमिली ज़्यादा है, पानी हो जाता है तो फिर वो कहाँ करें। इस हवाले से इनको दिखाया भी, विज़िट भी करवाया, जो आता है हमारे पास MP MNA इलेक्शन के हवाले से, भाई ये हमारे हाल है, ये हालात हैं, बोले करेंगे। तो इस तरीके से कल ये मजलिस थी, अपना 10 मुहर्रम थी, न्याज था, गली गली में घर घर के आगे बंदों ने, किसी ने शरबत लगाया, कोई चावल बांट रहा था, इस तरीके से बच्चों ने शरबत लगा दिया यहाँ पे। इन्हीं बच्चों ने? इन्हीं के नहीं, हमारे दूसरे बच्चे सारे मिल मिला के शरबत बांट रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जैसे आते हैं शरबत के हवाले से, तो अचानक ये उसका ढकना जो है ना टूट गया, जो कुएं के ऊपर दिया हुआ था टूट गया। तो टूटने से वो कुएं में बच्चे गिर गए कि बच्चे जैसे गिरे तो अफरा तफरी मच गई। एक बड़ा भी जो बांटने वाला था करीब था, वो भी उनके साथ गिर गया, लेकिन उसको निकालने के हवाले से बड़ी मुश्किल आई। 15 पे कॉल की, SHO साहब को कॉलें करते रहे, आ गए कुछ टाइम के बाद। तो उन्होंने कहा भाई हम अरेंज करते हैं, लेकिन 2 घंटे तक कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं आई जो पानी को खाली करे और इन बच्चों को निकालने के हवाले से।
बच्चे हम अपनी मदद के आप तहत निकाल लिए, लेकिन फिर भी हमें डाउट था कोई बच्चा अंदर रह नहीं जाए, पानी था। इतने बच्चे थे, पता नहीं किसी और गली का कोई अंदर ना हो। सही है। तो हमें वो परेशानी थी कि पानी है तो पानी जब निकले तो तब जाके हमें क्लियर हो। तो 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद एक जनरेटर छोटा सा लाए, उसमें पेट्रोल नहीं था, फिर हमने पेट्रोल डाला उसमें, काफ़ी मुश्किल से उसको पानी खाली किया तो उसमें कोई बाकी बच्चा नहीं था। बच्चों की कंडीशन ख़राब थी तो यहाँ लेके गए हॉस्पिटल वालों ने। जो बच्चा हमारा एक डेथ हो गई, फोत हो गई, तो उसके पेट से तो पानी भरा हुआ था, इन्होंने पानी भी नहीं निकाला, बोला बस जाओ भाई। अच्छा, हाथ लगाना नहीं किया और काफ़ी हमारे लोगों से बदतमीजी की, धक्के दिए। जो क्योंकि बड़ों ने, कौन सा अस्पताल बता रहे हैं? ये मेमन गोट में हमारा सरकारी हॉस्पिटल है। सही है। उसके बाद तिब्री लेके गए, तिब्री वालों ने 1-2 बच्चे को रखा, 2-3 को रेफ़र कर दिया, भाई जना लेके जाओ। तो हम अफरा तफरी में आ गए, कुछ बच्चे इधर आ गए, कुछ अलतिबरी में, ये हालात रहे। उसके बाद बच्चे 2 फोत हो गए। हमने रात को 10 बजे जनाजे का, 8:45 बजे जनाजे का टाइम रखा। तो सलमान मुराद साहब आए थे यहाँ पे, बोला भाई मैं अभी बात भी करूँगा, इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे। मैंने बोला सर देखो आपके सामने अभी मानसून की मौसम आ रही है, बारिशें हो रही हैं और ये हमारे इस तरह के कुएँ बने हुए हैं। कुछ तो कुएँ ऐसे हैं जिनके ऊपर ढकना भी नहीं है। कितने गहरे होंगे? तकरीबन 15 से 20 फुट तकरीबन। बड़े आदमी के लिए भी बहुत है। बड़े आदमी के लिए बहुत है कि ये इस तरीके लगाए हुए कि अभी 20-25 साल से जो घर बने हुए हैं तो वो कहीं तो जाएगा ना सेवरेज, जाएगा सेवरेज। और इससे नुकसान है, हम समझ रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। सेवरेज को हम ऐसे गलियों में बहा देते हैं तो हम तो ना नमाज पे जा सकते हैं, ना गली में बच्चा जा सकता है, कोई भी नहीं है। तो इनको कहते रहें, इन्होंने यही कहा। अभी मैं ये सुन रहा हूँ कि कह रहे हैं कि भाई हम इंक्वायरी करेंगे, बिल्डर के खिलाफ करेंगे, इसके खिलाफ करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी बस ये बातें करके चले गए। बाकी जिनके बच्चे फोत हुए मजदूर हैं, ये जो भाई बैठा हुआ है ये घास काटता है, बच्चों का पेट पालता है, इनका बेटा। क्या नाम है भाई आपका? दादन। ये कल आप कहाँ थे जब ये वाकया हुआ? हम घर में थे, बच्चे शरबत पी रहे थे, बाद में सुना इधर बाहर आए थे, बच्चे गिर गए नीचे, फिर निकाला। कितने बच्चे हैं? 5। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। ये छोटा था बड़ा था? छोटा। ये सबसे छोटा था? हाँ। क्या उम्र थी? 8 साल 9 साल। 8-9 साल उम्र थी। हाँ। तो जब आपको पता चला है तो लाजमी बात है रश लग गया होगा। कितनी देर अंदर रहा है बच्चा? बच्चे को पूरा आधा घंटा हो गया। अब कोई बंदा नहीं निकाले इसको। आधे घंटे के बाद निकाला है? 50 मन जमा हो गए। अभी कुएं में कोई नहीं जा रहा। फिर रस्सी बांध के जो चाचू आया उसने फेंके नीचे, लड़के उतरे। हाँ, बाद में निकाला। अभी एक बच्चा नहीं निकाले, जो ही जाता है वो बेहोश। इतनी अंदर बदबू का ताफुन। जो ही निकालने जा रहा है बच्चे को, वो आप खुद बेहोश हो रहा है। अभी एक बच्चा निकाला वो बेहोश हो गया, दूसरा गया वो निकाला वो बेहोश हो गया। आपका बच्चा बाहर आया तो उसमें कोई सांस वगैरह थी? इस पर लेके गया हूँ, उधर पहुँचा हूँ, सांस नहीं है। जब निकाला तब सांस थी? नहीं थी, खत्म हो गया था। खत्म हो गया। मुतवस्सित तबके के लोग हैं, कोई मजदूरी पेशा है, कोई नौकरी पेशा है। इस वक्त हालात क्या हैं आपको मालूम है। इंसान अपना रोज़मर्रा का गुजारा कैसे कर रहा है, वो रोज़ाना की एक जंग है कि उसने अपना घर कैसे पालना है, बिजली के बिल कैसे देना है, गैस का बिल कैसे देना है, दीगर काम कैसे करने हैं। उसके ऊपर अगर आपके बच्चे वो गटरों में गिरकर अगर मरते रहें तो फिर ये रियासत के लिए और इंतज़ामिया के लिए जो एक फ़ौज है पूरी स्टेक होल्डर्स की, और न जाने कौन से चेयरमैन, अफसरान, DCs, MPAs, MNAs, एक पूरी फ़ौज है, एक पूरी लाइन है, वो आपके किस काम आएंगे। ये मलीर के अंदर चौथा वाक़या है इसी मोहल्ले के अंदर, जिसमें बच्चे गटरों में गिरे हैं। जो बच गए खुश नसीबी से बच गए, मगर कितने ही बच्चे वो अपनी जान से जा चुके हैं। हमारे कराची शहर के और बल्दिया उस्मा कराची के डिप्टी मेयर हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। बारहा हम उनके अच्छे काम भी आपको दिखाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी आपको दिखाते हैं, मगर ये इस वक्त उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके हलके में ये पहला वाक़या नहीं है। और अगर ये पहला होता भी तो ये वाक़या किसी भी बड़े वाक़ये से कम नहीं है। जंगी बुनियाद पर, हंगामी बुनियाद पर उन्होंने इक़दामात करने, वो क्या करते हैं अब ये देखना बाकी है। उनका भी जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने लाएंगे। इस वक्त दीगर लोगों से भी बात करते हैं। मैं अभी सुन रहा था कि आप कुछ कोर्ट कचहरी की बात कर रहे थे, कुछ आगे के लाए अमल की बात कर रहे थे। क्या सोचा है? बस ऐसे ही अफसोस करना है हर 1-1.5 महीने के बाद, या कुछ और भी इरादा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो ये कल आशूर के दिन क़यामत से कम ये वाक़या नहीं था, इनके जो लवाकीन हैं उनके हम दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत का एक कत्ल हुआ है, ये इसको छोटा मसला नहीं समझा जाए। मैं यही सी यूसी का रहायशी भी हूँ और साथ साथ मैं यहाँ सोशल वर्कर भी हूँ और पार्टी से रिलेटेड भी हूँ, पाकिस्तान पीपल पार्टी से। और इंतहाई जितना भी इस वाक़े की हम शदीद मज़म्मत करें वो कम है। आपको बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट मलीर में रिसोर्स बल्दियात के अंदर बहुत सारे रिसोर्स हैं। बदकिस्मती से यहाँ पे जितने भी तरक्याती काम होते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से जो टेक्निकल जो महारत जो टेक्निकल जो होती है वो नहीं होती। बस ऐसे ही अनपढ़ कोई ठेकेदार को काम दिया जाता है, वो बगैर टेक्निकल के उस काम को करता है। इसी तरीके से पूरे इलाके में जो ये सीवरेज का जो निज़ाम है वो बगैर टेक्निक के ये पूरी उसमें यहाँ सीवरेज मतलब पैसा भी खर्च किया, काम भी मैंने किया, ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी पूरी की, जिसकी वजह से पूरी यूसी में सीवरेज का जो निज़ाम है वो दरम बरम है। जिसकी दरम बरम होने की वजह से ये वाक़े रोज़ रोनमा होते हैं। इससे पहले ये तो ये 4 वाक़े तो बड़े मतलब अफसोसनाक वाक़े जो मीडिया की ज़ीनत बने, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोगों को पता चला। इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाक़े रोनमा होते रहते थे मगर मीडिया की ज़ीनत की वजह से वो छुपे रहे। कल का वाक़या ऐसा है कि ये बेचारे मजदूर तबके के लोग थे, ये रोज़ाना अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ ये जाते हैं वहाँ घास काटने का इन लोगों का कारोबार है। ये रोज़ाना बागीचों में घास काटने की मजदूरी के हवाले से जाते हैं। वाहिद ये कल का दिन था जिन लोगों ने ये पूरी ज़िंदगी में अपना एक दिन ये छुट्टी का या अपने घर पे गुजारने का फैसला किया और एक दिन छुट्टी करने में इनको ये बड़ी मतलब सज़ा मिली कि इनके बच्चे इनके फूल जैसे बच्चे गटर के में घटकर वो शहीद हो गए। इनके लिए मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में क़यामत तो दूर की बात है, इनकी ज़िंदगी में कल का दिन इनके क़यामत का दिन था। क़यामत था क्योंकि फूल जैसे नन्हे बच्चे इनके जिगर के टुकड़े इनसे जुदा हो गए। अभी उनके जो वालिदैन हैं माँ और बाप अभी वो उनकी भी हालत तशवीशनाक है। वो जो बच्चे अभी अस्पताल में दाखिल हैं वो भी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। किसी भी वक्त वो बच्चे भी एक्सपायर हो सकते हैं। अभी तक मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनके जो बच्चे हॉस्पिटल में अभी तक गवर्नमेंट या बल्दियात डिपार्टमेंट या किसी ज़िम्मेदार ने अभी तक उन बच्चों के अच्छी अस्पताल इलाज वाले के कोई अतमी नोटिस नहीं दिया। उन बच्चों की हालत इतनी ख़राब है तो उन्हें किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाना चाहिए हुकूमती सतह पर। उन बच्चों से मुलाकात हुई है किसी की, आप लोगों ने देखा है जो अस्पताल से होकर आए? अस्पताल में हमारी तो मुलाकात नहीं हुई है ना, ये बड़े बैठे हुए हैं, बड़ों ने लोगों ने किया है। उस पर ऊपर कम से कम कोई चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या कोई भी काउंसलर उनके ऊपर कम से कम हाथ तो रखें। तो भाई बच्चे आपके एक्सपायर हुए हैं, कहाँ अस्पताल में दाखिल हो गए हैं, क्या मसला है क्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कल आए थे दुआ फाता करके वो खानापुर की करके चले गए। ये 3-4 दिन ये चित्र पे बैठेंगे, रोएंगे पिटेंगे, बस वहाँ से बात खत्म आ जाएंगे। वो उधर चले गए वो उधर चले गए। ऐसा अगले हादसे का इंतजार, बस अगले दोबारा वाक़या होगा, 5 यही होगा, यही चलता रहेगा। हमारे बारानी में यही होगा। ऐसे तो नहीं हो ना, कम से कम याद नहीं हो। चलो गलती लोगों की है मानते, तो आप लोग गवर्नमेंट का जितना जिसका हक है तो उसका काम है, हाथ तो रखें। MP हमारा है, MNA है, आके विजिट करें। वोट दिए में मैंने नहीं देखा हुआ है खुद, वोट हमने खुद कराए हुए, वोट हमने खुद कराए हुए हैं। लड़के भाइयों से ये खब हम जिया ले सारे उन्होंने वोट कराए। वोट दो इनको, वोट दो, हमने सब वोट कराए, अभी तक भी नहीं है। देखने में हमारा को नहीं पूछते, काम वजह से जाते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटा बैठेंगे। इन लोगों के ऊपर हाथ कौन रखेगा? कम से कम आवे तो ये हाथ तो रखे गरीबों के ऊपर। माँ की हालत कितनी क्यों 3 क्यों ख़राब है, जो 2 बच्चे गए एक्सपायर हुए हैं, उस लोगों के ऊपर हाथ कौन रखेगा? एक टाइम खाते हैं एक टाइम नहीं खाते हैं। एक दिन 1000 रुपया मजदूरी है लोगों की, क्या लोगों की हालत है? घर में देखा हुआ है वो घर में मैयत आ रहे जा रहे हैं, उन लोगों के लिए शरबत पानी खाना कोई भी पैसे नहीं कुछ नहीं है। इस लोगों को एक पैसा नहीं है। एक लोगों वालों के बराबर वालों ने 500-100 200 रुपये करके इसको दिया हुआ है। भाई घर पे मेहमान आ गए तो उसको 7-8 हज़ार का राशन लेके दिया हुआ है लोगों ने। क्या हुआ है? कम से कम हाथ तो रखें गरीब बोलो आ क्या हुआ है? गलती लोगों की हर चीज़ के माने तो सही, हाथ तो रखें। भाई अस्पताल में क्या बच्चों की हालत है, उसके लोगों के घर की क्या हालत है,
आके देखे तो सही क्या लोगों के ऊपर गुजर रही कोई है। नहीं है। कोई नहीं है, बस कोई नहीं है। ये बच्चे जो अभी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, जो बच्चे ज़िंदगी मौत की जंग, अभी तक उनके हवाले से अच्छे इलाज के लिए उनके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ये बेचारे गरीब मजदूर हैं, ये कहाँ से इलाज कराएंगे? मैं समझता हूँ वो बच्चे भी इसी तरीके से बेदर्दी के साथ ये शहीद हो जाएंगे। अच्छे बड़े प्राइवेट अस्पताल में उन बच्चों का इलाज होना चाहिए, फिलफौर उन्हें एडमिट करवाना चाहिए। उनका बिल्कुल राइट है। इन गरीब मजदूरों के बच्चों का, ये इंसान के बच्चे नहीं है क्या? इनका राइट है, इनका हक है। फौरी तौर पर उन बच्चों को अच्छे से अच्छे इलाज करा के उनकी ज़िंदगी बचाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुतालबा बिल्कुल हक बजानिब हैं यहाँ के लोग कि वो बच्चे जो इस हादसे में बच गए हैं, पर उनकी हालत इस वक्त इतनी ख़राब है कि यहाँ के लोग समझते हैं कि खुदा न ख्वास्ता उन्हें भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये तो अभी राइट टाइम है, जो हो गया सो हो गया। गवर्नमेंट को, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, इन बच्चों को फिलफौर, अगर प्राइवेट शहर में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो लाखों करोड़ों रुपए मरीज़ों से इलाज मुआवजे की मद में लेते हैं, तो क्या रियासत के 2-3 ऐसे मज़लूम बच्चों का इलाज हुकूमत नहीं कर सकती? क्या उन अस्पतालों में इतनी भी जगह नहीं है? तो हमारा मुतालबा है, इलाका मकीन भी ये मुतालबा करते हैं कि उन बच्चों को फिलफौर आज ही जो है वो अस्पताल में दाखिल कराया जाए, प्राइवेट बड़े अस्पताल में, जहां उनका बेहतरीन इलाज हो सके। इस वक्त एक ऐसा बदनसीब बाप मेरे साथ बैठा हुआ है, हम मुख्तसर बात करेंगे। इनकी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा। अब इनसे बात करना भी इस वक्त मुनासिब नहीं है, मगर इलाका मकीन ख़ुद चाहते हैं कि ये अपना पैगाम भी दें। और एक बेबस बाप इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका एक मासूम सा बच्चा बेमौत मारा गया, जो खेलने निकला था, बाहर शरबत पीने निकला था, और पल भर के अंदर जब वो बच्चा वापस आया तो उसमें सांस नहीं थी। एक और बच्चा आ गया है, उसके हाथ में कैनूला लगा हुआ है, ये वो बच्चा है जो उसमें से खुशकिस्मती से बच गया। ये क्या नाम था आपके बेटे का? सरमद। क्या उम्र थी? 10 साल। आप खुद अंदर कूद गए थे? जी जी। आपने निकाला था उस बच्चे को, सरमद को? बांध जाए मेरा, मैंने इसको निकाला था। अच्छा, इसको बचा लिया था। इसको पता नहीं था कि मेरा बेटा भी वहाँ अंदर गिरा हुआ है। इसकी आँखें खराब हो गई हैं, थोड़ा नज़र में तकलीफ है। इसकी नज़र में तकलीफ है, आंखों में गंदा पानी गया है। बेटा क्या हुआ था ये कल? हाँ, गटर टूट गया था। गटर टूट गया था, उस पर ज़्यादा बच्चे खड़े हुए थे? 5 सारे अंदर चले गए। तो आपका भाई भी था, हसनैन, ताहा, वो आपका कज़न था? जी। तो अंदर जब गए थे तो कितना अंदर गहरा था? बहुत था, पानी ज़्यादा था? जी। अभी तबीयत कैसी है आपकी? सही है। अभी ठीक है? आंखों में क्या दर्द हो रहा है? अच्छा, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, चश्मा लगाया हुआ, आंखों में तकलीफ़ है। ये ताहा के वालिद हैं, सरमद के वालिद हैं। ये क्या कहना चाहोगे? जो अपनी मर्ज़ी, 2-4 लफ्ज़ जो आप कहना चाहो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है ना, किसी और के साथ नहीं हो। बस नहीं हो तो ये सिस्टम बना है ना, सही करें। ये एक जुमला तमाम जुमलों पे भारी है, आप इस जुमले को समझें कि वो पैसे नहीं मांग रहा है, वो आपसे भीख नहीं मांग रहा है, किसी से भी कुछ नहीं मांग रहा है। वो कह ये रहा है जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, किसी और का बच्चा इस गटर में ना गिरे, किसी और का बच्चा ऐसे बेमौत ना मारा जाए। हालत उस शख्स की आप अंदाज़ा लगाएं इस वक्त क्या होगी। इसकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है, ये बैठा है किसी भी तरीके से। ये तो आदमी है जो यहाँ आके बहरहाल घर से बाहर आके रो रहा है। घर में उस बच्चे की माँ का क्या हाल होगा, उसकी बहन का क्या हाल होगा, उसके दीगर जो रिश्तेदार हैं, नानी दादी, उनका क्या हाल होगा, ये हम आपको दिखा नहीं सकते। बापर्दा ख़वातीन है, घरों में बैठी हुई हैं। ये इसकी अपनी तबीयत भी ख़राब है और कोई पूछने नहीं आया। अभी कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिनको इन्होंने सालों से वोट दिए कि यार तुम सरमद के बाप हो, चलो यार ये तुम हमारी तरफ से कुछ रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इलाज मुआवजे की। इसको अभी ख़ुद भी अस्पताल जाना पड़ेगा, इसको भी कुछ दिन दवाएं खानी पड़ेंगी। रात फिर अस्पताल गए थे ना, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। अब ये आपके सामने जो आपके अरबाब इख्तियार ये शो देख रहे हैं, न्यूज़ नाइट हर चैनल में, हर चैनल हमारा जो चैनल है वो हर इदारे में मॉनिटर होता है, लोग देखते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो खुदारा आएँ या कुछ करें, या फिर आप इंतज़ार करेंगे कि एक और सरमद, एक और ताहा, एक और हसनैन गटर में गिरेगा।
हालत देखें आप इस शख्स की। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है आपका? अहद। अहद नाम है। और जो गटर में गिरा था वो कौन है आपका बच्चा? भाई मेरा। भाई था आपका? हाँ। क्या नाम है उसका? अब्बास। तो आप भी गए थे उस सबील पे पानी पीने? आप नहीं गए थे? जब भाई आपका गिरा आप कहाँ थे? मैं घर पे था। तो फिर कैसी तबीयत है भाई की अभी? अभी सही है। ठीक है, बात कर रहा है? हाँ। आपसे बात हुई थी? हाँ। आपने उससे पूछा क्या हुआ था? नहीं। कुछ पूछा आपने? नहीं, बस अभी आराम कर रहा है। ठीक है। आपके गली में ये बने हुए गटर इस तरीके के? आपकी गली में है? पहले बच्चे गिरे उसमें? पहले बच्चे गिरे उसमें? नहीं। दूसरे में गिरे? 14 अगस्त को गिरा था एक बच्चा, याद है? इसको पता नहीं है। इसको नहीं पता, ये छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये वो बच्चा है जिसका अपना सगा भाई अब्बास जिसका नाम है, वो कल इस हादसे से जो है वो हादसे का शिकार हुआ। अभी कुछ बेहतर है। एक इसके मामू का बेटा है, सारे रिश्तेदार हैं, कजिन्स हैं, आपस में भाई हैं, और ये छोटे बच्चे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये ख़ुद भी कितने खौफज़दा होंगे। अपील वही है हमारी कि अच्छा, एक बात और ये है कि इनकी कोई माली इमदाद नहीं हुई अभी तक। ये मुतवस्सित तबके के से भी कम दर्जे के लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। दवाई अगर इन्हें इस वक्त 2-3 हज़ार रुपये की भी डॉक्टर लिख कर दे दे तो शायद कुछ लोगों की जेब में ना हो। तो जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, इनकी माली इमदाद भी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इनको इसकी शदीद ज़रूरत है। बच्चों की तबीयत बेहतर नहीं है जो उसमें बच भी गए, और उन्हें अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना, अच्छा इलाज, इसकी ज़रूरत है। इंतज़ामिया अपना भरपूर किरदार अदा करे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।